परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम बड़े विकट परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं और चारों तरफ बड़ी भयानक परिस्थिति हमें घिरे हुए हैं और ये एक महामारी के रूप में हमें घेर के रखे हैं और हमें बंधन में डाल के रखे हैं एक प्रकार से। और ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ सूझता नहीं है और कई परेशानियों के कारण हम बहुत दबे हुए हैं और हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा ही जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। मेरे साथ आप भी अपनी बाइबल को खोलें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका 1 से लेकर 25 तक की आयतों को हमें पढ़ना है। यिर्मयाह 32 अध्याय 1 से लेकर 25 तक की आयतें और समय को बचाते हुए 6 आयत से हम पढ़ेंगे एक बार। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय 6 आयत से लेकर वहाँ लिखा है, यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा। देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है वो तेरे पास ये कहने को आने पर हैं, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। 8वीं आयत, अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसको छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह वचन यहोवा का वचन था। और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तोल कर दे दिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। एक क्षण प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते जीव वचन के साथ हम आपकी उपस्थिति में हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया और हमारे जीवन के लिए जो बातें हैं आप हमें सिखाना चाहते हैं और आप हमें देना चाहते हैं, हमें तरोताज़ा बनाना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थोड़ी देर के मनन का जो विचारों को इस प्रकार से एक शीर्षक को दे सकते हैं कि चारों तरफ युद्ध और बंधन के माहौल में आगे को सोचना। चारों तरफ युद्ध और बंधन के माहौल में आगे को सोचना। यहाँ पर हम यिर्मयाह का जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब उसके चारों तरफ जो एक बंधन का माहौल था, एक युद्ध का सा माहौल था, उस समय उन्होंने उस माहौल में भी कुछ आगे के लिए उसने कुछ सोचा। यहाँ पर लिखा है उसने आगे के लिए क्या सोचा कि देखो उसके 32 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, और पहली आयत में दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि उस समय बाबिलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। देखो कि जो विश्वासी लोग जो यहूदिया में रहते थे उनको बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर आकर के उस यहूदिया को घेर लिया और यहूदी लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और अंदर नहीं आ सकते हैं। पता नहीं कितने दिन तक
कई दिनों तक जो है, कई समय तक जो है यरूशलेम को नेबुकदनेस्सर राजा ने और बाबुल के लोगों ने आकर के उनको घेर लिया, यरूशलेम को घेर लिया। और उस समय जो विश्वासी लोग जो पहले बहुत आराम से जीवन बिताते थे, अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे, कुछ भी जो चाहते थे वो करते थे और कुछ भी तकलीफ नहीं थी, परंतु अब क्या हो गया, इनको चारों तरफ घेर लिया है। अब वो कहीं भी आसानी से नहीं जा सकते हैं। ऐसा बहुत परेशानी की अवस्था में यहूदिया के विश्वासी लोग आ गए। और वहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर का दास था यिर्मयाह, जो सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाला है, और यिर्मयाह जो है परमेश्वर का जो कलाम किसी का मुंह देखे बिना बड़े हियाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ यहाँ तक राजा को भी सुनाने वाला है। उस यिर्मयाह को क्या कर दिया, उस राजा ने क्या कर दिया, तहखाने में डाल दिया, वो एक कैद में डाल दिया, कुंड में डाल दिया, और वो वहाँ से उठ नहीं सकता है, वहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता है। और देखिए कितना गंभीर परिस्थिति है उस समय में। एक तो चारों तरफ युद्ध का माहौल है, युद्ध की बातें सुनाई दे रही हैं, कभी भी जो है खून खराबा हो सकता है, कभी भी जंग हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर तो हम ये समझ सकते हैं काफ़ी दिनों में ऐसा रहने के बाद में एक अकाल की परिस्थिति भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। एक अकाल की परिस्थिति जो है हम उसकी 26 आयत में देखेंगे। तो यिर्मयाह 32 अध्याय और उसकी 26 आयत में हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक अकाल जैसी परिस्थिति थी। अकाल जैसी 26 आयत में नहीं है, और अन्य आयतों से हम समझ सकते हैं कि एक अकाल जैसी परिस्थिति थी, युद्ध का माहौल और खाने पीने का सामान की किल्लत, और विशेष कर जो परमेश्वर का वचन सुनाने वाला, परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला, परमेश्वर का दास यिर्मयाह जो है एक बंधन की स्थिति में है। ऐसे समय में यिर्मयाह पहुंच गया है। और ऐसे समय में जब मैं और आप जब पहुंच जाते हैं, उस समय हम क्या कर सकते हैं। देखो, हम कुछ करने के लिए हमारे पास जो शक्ति है वो काम नहीं आ रहा है, हमारी पदवी काम नहीं आ रही है, हमारे पास जो कोई भी धन संपत्ति हो वो काम नहीं आ रहा है, हमारा अनुभव, हमारी बुद्धि और हमारा सोच विचार उससे कुछ भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे समय में क्या रास्ता है, यिर्मयाह का जो जीवन से हम सीख रहे हैं वो 6 आयत में लिखा है। वहाँ लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, यहोवा परमेश्वर जो है हमारे मुश्किल की घड़ी में हमें एक रास्ता बताने वाला परमेश्वर है। जब सब कुछ प्रतिकूल परिस्थिति है, जब सब कुछ विपरीत है और चारों तरफ हम घिरे हुए हैं, कोई आशा हमारे सामने नहीं है, बिल्कुल अंधकार ही अंधकार हमें दिख रहा है, ऐसे समय में भी वो एक यहोवा परमेश्वर जो जीवित है, सनातन है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, जिस प्रकार 19 आयत में लिखा है, बड़ी युक्ति करने वाला, सामर्थ्य से काम करने वाला, और उसकी दृष्टि में मनुष्यों का सारा चाल चलन, उसकी दृष्टि मनुष्यों के चाल चलन में लगी रहती है। वो सबसे महान परमेश्वर, बड़ी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको एक आशा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, 32 का 6 आयत में लिखा है, यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन जो है यिर्मयाह के पास पहुंच गया। हालेलुया। जिस प्रकार कुछ समय पहले हम सोच रहे थे, और बाइबल के अंदर हम देखते हैं जिस प्रकार यूहन्ना जो है पतमुस टापू में कैद में था, और उसको बात करने के लिए कोई नहीं, और उसको खाने पीने का इंतजाम नहीं, वो शारीरिक रूप में भी दुर्बल अवस्था में होगा। और ऐसे समय में भी हम देखते हैं उसको भी परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच जाता है।
हालेलुया। जब हम अकाल की परिस्थिति में हैं, कठिन परिस्थितियों में हैं, हमारी आशाएं पूरी नहीं हो रही है, उस समय परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आ जाता है, उस समय वचन के द्वारा हम तरोताजा हो जाते हैं। वचन के द्वारा हम और भी हम ओजस्वी और तेजस्वी बन जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है यिर्मयाह के पास पहुंच गया। हालेलुया। हम यही प्रार्थना करें इन परिस्थितियों में, जब लॉकडाउन जो है और भी आगे जब हम देखते हैं, आगे भी कई प्रकार की जो है असमंजस की स्थिति जब हमारे सामने है, क्या ये बीमारी और गर्मी के बारिश के समय में और वापस आ सकती है क्या, और फिर जो ठंड के समय में वापस आ सकते हैं क्या, और कई प्रकार की बातें जब हमें सता रही है, कैसे होगा हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि यहोवा परमेश्वर जीवित है और उसका वचन सच्चा है, और उसने जो कहा उसका वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह का जीवन में उसकी सफलता के पीछे का कारण यह था, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसका भरोसा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर उसका भरोसा था। उसके द्वारा ही भविष्यवाणी हुई थी कि 70 साल के बाद में वो यहूदियों विश्वासियों की हालत बदल जाएगी और विश्वासियों का एक उत्थान हो जाएगा, विश्वासियों की पुनर्स्थापना हो जाएगी और विश्वासियों की हालत बदल जाएगी। उसके द्वारा ही भविष्यवाणी हुई थी और उसको परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास था। लेकिन विश्वास करना उतना आसान तो नहीं था, इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि यिर्मयाह ने शुरू से लेकर एक दंड के बारे में वो प्रचार करता था। जो यहूदियों के ऊपर होने वाला जो दंड, विश्वासी लोगों के ऊपर होने वाला जो दंड है, बार बार वो कहता था कि तुम्हारे देश के ऊपर दुश्मन आने वाला है और उनको तुम्हें घेरेंगे, तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें वो दुश्मन तुम्हें तुम्हारे देश को तुम्हें हरा देंगे। और इस प्रकार की बातें यिर्मयाह उनको बोलता था, परमेश्वर की ओर से बोलता था। यानी विपत्ति आने वाली है, कठिनाई आने वाली है और बचना बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें जब यिर्मयाह बोलता था। पर ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि यहोवा का एक वचन उसके पास पहुंच गया, कुंड में पहुंच गया। और यहोवा का वचन क्या पहुंच गया, यिर्मयाह 32 अध्याय और उसके 7वीं आयत में हम इस प्रकार पर देख, तेरा चचेरा भाई, तेरा जो कसिन ब्रदर है, तेरे पास आ रहा है और आकर के वो क्या कहेगा कि मेरी थोड़ी ज़मीन है, अनाथोत में है, वो ज़मीन तू मोल लेना, क्योंकि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और बड़ी ज़रूरत है और ये मैं और किसी को नहीं दे सकता, तुझे ही मैं दे सकूँगा और तू उस ज़मीन को ले लेना। तो परमेश्वर ने बोला तू कुछ पूछना कुछ नहीं है, उस ज़मीन को तू ले लेना। देखिए यिर्मयाह के पास ये वचन जब आ गया, यिर्मयाह बड़े सोचने वाली परिस्थिति में जरूर है, क्योंकि ये बाबिलोनी लोग यहूदिया को घेरे हुए हैं और अब ये सब खत्म होने जैसी परिस्थितियों में है। ये बाबुल के लोग यहूदिया को बिल्कुल खत्म कर देगा, इसी परिस्थिति में है। यिर्मयाह की भविष्यवाणियां भी वही हुई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया कि तू जो है उस इसी देश में, इसी यरूशलेम में तुम क्या कर देना, वो उस ज़मीन को मोल लेना। जब ख़त्म होने की बात होती है वहाँ पर ज़मीन लेने की बात कैसे हो सकती है। जिस प्रकार हमें कोई कहे जहाँ पर सरकार ज़मीन को अधिग्रहण करने जा रही है, सरकार जो है ज़मीन को लेने जा रही है, ऐसी जगह में जाकर के तू ज़मीन ले लो, अगर आप इनको कोई कहता है तो हम 2 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। इसी प्रकार यिर्मयाह का जीवन में भी एक ऐसी हालत है, अब कुछ रहना जैसी उम्मीद ही नहीं है, आगे कोई कितना रहेंगे उसका कोई उम्मीद नहीं है। वहां पर परमेश्वर बोल रहा है एक उम्मीद है और उसका प्रमाण के रूप में क्या करना, तू जमीन को मोल लेना, क्योंकि परमेश्वर तुझे इस देश में साबित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी तेरे लिए प्रतिकूल दिख रही है, परिस्थितियां तेरे लिए बहुत मुश्किल दिख रही है, लेकिन परिस्थितियां से बढ़कर, परिस्थितियों से भी बड़ा एक महान परमेश्वर है जो तुम्हें इस परिस्थितियों के अंदर भी साबित कर सकता है, इन परिस्थितियों के अंदर भी तुम्हें संभाल सकता है।
ऐसा एक परमेश्वर की तू सेवा करता है और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे परिस्थिति से बड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी बीमारी से बड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी तकलीफ से बड़ा है। और तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, इन तकलीफों के बावजूद, इन मुसीबतों के बावजूद परमेश्वर अपनी योजना, अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन तुम्हारे लिए पूरा करेगा। इस प्रकार बोल करके परमेश्वर जो है यिर्मयाह को ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है। और यिर्मयाह क्या करता है, उस वचन पर क्या करता है, विश्वास करता है। 32 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं उसने इस वचन पर विश्वास किया। प्रभु ने जो बोला वो पूरा हो जाएगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और मैं यीशु की गवाही इसी देश में देता रहूंगा और पिछले दिनों से भी बढ़कर आने वाला परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं उसका गवाह ठहरूंगा। ओ परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, आकाश और पृथ्वी भी टल जाए तो भी प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। उसने मुझे चुना है, वो परमेश्वर उसका योजना मेरे द्वारा पूरा करेगा। यिर्मयाह पूरा विश्वास है और यहाँ पर यिर्मयाह विश्वास करता है और विश्वास कर कर परमेश्वर जो बोला उसको मानने के लिए वो तैयार हो जाता है। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं हालेलुया कई जगह सब कुछ ठप पड़ा है, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के लोग जो है इसके बीच में भी हालेलुया प्रार्थना कर रहे, योजना बना रहा है किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार हम वचन सुनाएंगे, किस प्रकार बाइबल कॉलेज चलाएंगे, किस प्रकार मंडली को अगले स्तर में ले जाएंगे, किस प्रकार परमेश्वर के लोगों को हालेलुया ओ हालेलुया इस परिस्थितियों के अंदर भी हालेलुया ओ परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रेरित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। भले युद्ध, भले मरी, भले अकाल, कुछ भी हो प्रभु और उसका वचन और उसकी योजना और उसकी मंडली कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना बनाया है और वो सनातन है और वो योजना जरूर बना रहेगा और बना कर ही परमेश्वर दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है क्या? इस 32 अध्याय हालेलुया उसके 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर पूछ रहा है, यिर्मयाह बोल रहा है तेरे लिए, यिर्मयाह बोल रहा है तेरे लिए, यानी पूरा आयत अगर पढ़े, हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी काम आप सोचो, भले बीमारी से चंगाई होना हो और मंडली बने रहना हो और आर्थिक संसाधन जो है बराबर आते रहना हो, या फिर कुछ भी सोच लीजिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और बोलिए हाले प्रभु ने जो अपनी बड़ी सामर्थ्य और अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा ये सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और यिर्मयाह ने ये जो आज्ञाकारिता के साथ जो किया है वो जो है एक नमूने के तौर पर हुआ, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक बहुत बड़ा अर्थ था कि परमेश्वर इसी प्रकार इन मुश्किल परिस्थितियों में विश्वासियों को संभालेगा। ओ हालेलुया, यहूदिया में रह रहे विश्वासियों को परमेश्वर संभालेगा और विश्वासी लोग हालेलुया पुनर्स्थापित किए जाएंगे। विश्वासी लोग प्रभु के वादे किए हुए देश में बसेंगे और पनपेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हालेलुया परमेश्वर की जो योजना विश्वासियों के लिए है, उस बात का एक नमूने के रूप में यिर्मयाह के जीवन में बात हुई। हालेलुया, हमें इसमें से कुछ बातें सीखने को मिलता है। हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर हालेलुया ओ विकट परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने के लिए आज प्रेरणा दे रहा है। हालेलुया, परिस्थितियों को देखकर दबे रहने के लिए नहीं। हालेलुया, ओ यीशु के नाम में ये बंधन की स्थितियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए एक उड़ने का समय दिया है। हालेलुया, तब तक प्रभु के सामर्थ्य भुजा में हम ओ हालेलुया दीनता और नम्रता के साथ बने रहे, सारे नियमों का पालन करते हुए बने रहे, हाथ बार बार धोए और हाथ न मिलाए परंतु हाथ
छोड़कर हम जय मसीह बोले और दूरी से लोगों से बात करें, रुमाल बांधे और भाई बाहर जाते हैं, घर पे आते समय अपने जूता बाहर रखे और कपड़ा धोए और खुद हम स्नान करें। ये सब कुछ हम करते हैं। करते हुए परमेश्वर जो हमारे लिए जो बहुत बड़ा एक हालेलुया सेवगाई, एक भविष्य और मंडली के लिए परमेश्वर ने योजना रखी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका जीवित कलाम को पढ़ने के लिए, उसको मनन करने के लिए एक सौभाग्य प्रभु हमारे जीवन में दिया। प्रभु यिर्मयाह का जीवन में जब सब कुछ प्रभु समाप्त था, उसको बाबुल के राजा ने उनको चारों तरफ उस देश को जब घेर लिया था और सिदकिय्याह राजा ने उसको कुंड में डाल दिया, उसके सामने कोई आशा नहीं थी। प्रभु ऐसे समय में भी तेरा वचन उसके पास पहुंच जाता है और वो यिर्मयाह जो है सामर्थ्य बनकर तैयार होकर, हालेलुया, आमीन, हाले तेरा वचन को पालन करता पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, वही परमेश्वर, हालेलुया, वो अनुभव मेरे जीवन में भी देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं सुनने वाले हम सबके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ओ परिस्थितियों से बढ़कर तेरे प्रेम को, तेरी योजना को, तेरे बंदोबस्त को समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए, यीशु के नाम से।